नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट फैंटेसी पोस्टमार्टम में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के ऑक्शन से रिलेटेड। आईपीएल 2024 का जो ऑक्शन रहा वो कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। इस ऑक्शन में हमको आईपीएल इतिहास के दो सबसे महंगे खिलाड़ी देखने को मिले। इन खिलाड़ियों का नाम है पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। दोनों अब तक आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा राशि में बिकने वाले खिलाड़ी साबित हुए। इस जो नीलामी हुई है इसमें हमारे कुछ सवाल हैं जो कि हम आगे वीडियो में पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पैट कमिंस को 20.5 करोड़ में काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया। वहीं शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में अपनी टीम में जोड़ा। दोनों की राशि को, दोनों के अमाउंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग 46 यानी 46 करोड़ के आसपास बैठती है। यानी 46 करोड़ रुपए शाहरुख खान और काव्या मारन ने सिर्फ दो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों पर बहा दिए। क्या उन्होंने इस पैसों को बर्बाद किया है? क्या उन्होंने 46 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया है? हमने 5 सवाल यहां पर शाहरुख खान और काव्या मारन के लिए तैयार किए हैं जो हम उनकी टीम, उनकी डेटा एनालिस्ट टीम और उनकी टीम मैनेजमेंट से पूछना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे ये 5 सवाल कौन कौन से हैं, तो एक एक करके हम इन 5 सवालों पर नजर डालते हैं। हमारा पहला सवाल इनकी टीम और इनके मालिकों से यह है कि क्या ये दोनों इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इतने ज्यादा पैसे डिजर्व करते हैं? पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क भारतीय कंडीशंस के हिसाब से क्या इतने ज्यादा पैसे डिजर्व करते हैं? ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल हमारा यह बनता है कि क्या दोनों की परफॉर्मेंस इतने पैसों की हकदार थी? यानी दोनों की जो हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस है वो क्या इतने पैसों की हकदार थी? आगे बढ़ेंगे, तीसरे सवाल पर आएंगे। तीसरा सवाल हमारा यह है कि मिचेल स्टार्क लगभग 9 साल के बाद आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे और ऐसे में क्या वो इतने बड़े राशि के दबाव में इतने लंबे समय के बाद आईपीएल में सफल वापसी कर पाएंगे? चौथा सवाल हमारा यह है कि क्या पैसे खर्च करने से पहले डेटा एनालिस्ट की टीम को इंडिया में इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को चेक नहीं करना चाहिए था? और हमारा पांचवा सवाल जो है वो यह है कि क्या दोनों अपनी टीमों को खिताब जिता भी पाएंगे? जब किसी खिलाड़ी पर इतने बड़े प्राइस टैग लग जाता है तो उन पर सवाल होना लाजमी है और हमने ये 5 सवाल कोलकाता और हैदराबाद की टीम के लिए तैयार किए हैं। बहुत गंभीर, बहुत अहम सवाल हो जाते हैं क्योंकि पैट कमिंस को काव्या मारन की हैदराबाद ने 20.5 करोड़ और स्टार्क को शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में अपना बनाया है। अब जानने की कोशिश करते हैं इन 5 सवालों के जवाबों के बारे में। तो पहले सवाल के जवाब की अगर बात करें कि क्या ये दोनों इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इतने ज्यादा पैसे डिजर्व करते हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं। यानी कि दोनों इतने ज्यादा अमाउंट डिजर्व नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत लाजवाब खिलाड़ी हैं, मैच विनर खिलाड़ी हैं, लेकिन इंडियन कंडीशंस में दोनों इतने ज्यादा अमाउंट डिजर्व नहीं करते हैं। यानी कि शाहरुख खान और काव्या मारन से यहां पर हल्की सी चूक हुई है। उन्होंने ज्यादा डेस्परेट होके दोनों को अपना बनाने की कोशिश की और इस डेस्परेशन में उन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट दोनों पर खर्च कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस मैच विनर गेंदबाज हैं, मैच विनर प्लेयर्स हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ी इतने ज्यादा पैसे डिजर्व नहीं करते। दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे और हमारा दूसरा सवाल यह था कि क्या दोनों की परफॉर्मेंस इतने पैसों की हकदार थी? तो इसका जवाब मैं कुछ स्टैट्स की मदद से देना चाहूंगा। मैं आपको स्टार्क और पैट कमिंस के स्टैट्स बताना चाहूंगा। आईपीएल में दोनों की परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो मिचेल स्टार्क ने साल 2015 में अपना आखिरी आईपीएल खेला था। उसके बाद से उन्होंने लगातार 8 साल से कोई आईपीएल नहीं खेला है। यानी ये उनका 9वां साल होगा जब वो आईपीएल खेलता, मतलब 9वें साल में पहली बार होगा जब आईपीएल खेलते नजर आएंगे। और उससे पहले कि इनकी परफॉर्मेंस पर नजर डालूं तो 27 मैचों में इन्होंने 20.38 के एवरेज और 7.17 के इकॉनमी रेट से कुल 34 विकेट चटकाए थे। पारी में 4 विकेट एक बार लिया था, पारी में 5 विकेट इनको एक बार भी नहीं मिला है। और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 15 रन देके 4 विकेट रहा है। यानी स्टार्क के इकॉनमी रेट अगर हम देखें तो T20 क्रिकेट में गेंदबाजों के हिसाब से ठीक ठाक कह सकते हैं, एवरेज भी ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि इन्होंने ज्यादा विकेट चटकाई नहीं है। और ऐसे में 2015 के बाद ना इन्होंने आईपीएल खेला है। भारतीय कंडीशंस, भारतीय पिच बिल्कुल सपाट होती हैं, बिल्कुल फ्लैट होती हैं, वहां पर गेंदबाजों के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है हेल्प की। और ऐसे में मिचेल स्टार्क को हमने वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करते हुए भी देखा है और ये इस तरफ इशारा करता है कि कोलकाता की टीम ने मिचेल स्टार्क पर इतनी ज्यादा बोली लगाकर थोड़ी सी गलती करी है। पैट कमिंस की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इन्होंने पिछले साल आईपीएल नहीं खेला था, यानी 2023 में आईपीएल नहीं खेला था, इस साल नहीं खेला बेसिकली। और इनके जो स्टैट्स रहे हैं वो इन्होंने 42 मैचों में 8.54 के खराब इकॉनमी रेट से कुल 45 विकेट चटकाए, यानी 42 मैचों में सिर्फ 45 विकेट। इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस जो दिया है वो 34 रन देके 4 विकेट लेकर दिया है। और इनके बल्ले से अगर हम बात करें, ऑलराउंडर की भूमिका में
नजर आते हैं तो इन्होंने कुल 379 रन बनाए हैं और इनके बल्ले से अब तक कुल 3 अर्धशतक निकल चुके हैं, शतक कोई नहीं है। साफ है दोनों की परफॉर्मेंस पर अगर नजर डालें तो मिचेल स्टार्क ने भी लंबे समय से आईपीएल खेला नहीं है। पैट कमिंस आईपीएल तो खेल रहे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इंडिया में बिल्कुल भी शानदार रही नहीं है, जो दिखाता है अगेन सेकंड पॉइंट भी हमारे को साबित करता है कि कोलकाता और काव्या मारन ने दोनों पर बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च कर दिया। अब आएंगे हम तीसरे सवाल की तरफ, जो है कि क्या 8 साल बाद मिचेल स्टार्क सफल वापसी कर पाएंगे, तो जिसका बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही पेचीदा जवाब नजर आता है कि शायद मिचेल स्टार्क उतने सफल वापसी ना कर पाए जितना कि उनसे कोलकाता की टीम उम्मीद लगाए बैठी हुई है। मैं आपको बता दूं भारतीय कंडीशंस जहां पर पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है, ओस गिरेगी शाम को और दिन वाले मैचों में बिल्कुल भी स्विंग देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में मिचेल स्टार्क को अपनी सटीक यॉर्कर पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और मेरा मानना है कि आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बल्लेबाज आपको बिल्कुल नहीं बख्शता है और मिचेल स्टार्क के लिए 8 साल बाद इतने बड़े प्राइस टैग के साथ वापसी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ऐसे में एक बार फिर से एक पॉइंट प्रूव होता है कि कोलकाता की टीम ने यहां पर शायद हल्का सा थोड़ा सा गलत फैसला ले लिया है। अब आएंगे हम अपने चौथे सवाल की तरफ, जो है कि क्या डेटा एनालिस्ट ने दोनों की परफॉर्मेंस भारत में चेक नहीं की। तो मेरा मानना है कि जब टीम का ऑक्शन होता है तो वहां पर काफी कुछ रिसर्च की जाती है, काफी परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपके डेटा भी देखे जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि डेटा एनालिस्ट ने इनकी परफॉर्मेंस चेक नहीं की होगी भारत में, लेकिन जब कोई टीम या फिर मैनेजमेंट किसी खिलाड़ी के पीछे पड़ जाता है और सोच के बैठा होता है कि इनको लेना है तो वो लेता है, चाहे वो जितनी भी उनकी परफॉर्मेंस खराब रही हो। लेकिन इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो भी मैं डेटा की हेल्प से ही देना चाहूंगा। मिचेल स्टार्क की मैं बात करूं तो उन्होंने भारत में टी20 क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय खेला ही नहीं है, यानी उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट भारत में अब तक एक बार भी नहीं खेला है। आईपीएल खेला है लेकिन 8 साल से उन्होंने आईपीएल भी भारत में नहीं खेला है। भारत में इनके वनडे परफॉर्मेंस की मैं बात करूंगा तो वनडे में इन्होंने भारत में कुल 18 मुकाबले खेले हैं, 35.75 का एवरेज रहा है, 6.26 का इकॉनमी रेट रहा है और इन्होंने 28 विकेट अपने नाम किए हैं। पारी में 4 विकेट एक बार भी नहीं ले पाए हैं, पारी में 5 विकेट एक बार ले पाए हैं और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 53 रन देके 5 विकेट रहा है। मिचेल स्टार्क के भारत में परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो और कंट्रीज के मुकाबले भारत में उनके परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है और यहां पे आप आंकड़ों के हिसाब से भी देख सकते हैं कि 18 वनडे मैचों में उन्होंने सिर्फ 28 विकेट झटके हैं और एवरेज की मैं बात करूं तो 35 का रहा है, जो कि उनका सेकंड वर्स्ट रहा है 10 देशों में जहां पे उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो ये दिखाता है कि पैट कमिंस टीम इंडिया में और भारत में कंडीशंस को अच्छे से सहेज नहीं पाते हैं और यही वजह है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी हमको नजर नहीं आती है। पैट कमिंस की परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो इन्होंने भारत में 5 टी20 मुकाबले खेले हैं, इकॉनमी रेट 9.94 का रहा है, विकेट सिर्फ 4 मिले हैं और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 19 रन देके 1 विकेट रहा है और बल्ले से बात करें तो इन्होंने 11 रन बनाए हैं, कोई अर्धशतक नहीं, कोई शतक नहीं। ये पैट कमिंस का टी20 रिकॉर्ड भारत में रहा है। यानी कि जो हमारा चौथा सवाल था कि क्या डेटा एनालिस्ट ने दोनों की परफॉर्मेंस चेक नहीं की, तो डेटा एनालिस्ट ने दोनों की परफॉर्मेंस जरूर चेक की होगी, लेकिन हमारे हिसाब से चौथा पॉइंट भी ये प्रूव करता है कि पैट कमिंस और स्टार्क पर इतनी ज्यादा धनराशि खर्च नहीं करनी चाहिए थी। पांचवें सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि क्या दोनों अपनी टीम को खिताब जिता पाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो दोनों को अपने को प्रूव करना होगा। दोनों टीम मैनेजमेंट, दोनों मालिक ये सोच रहे होंगे कि जब किसी खिलाड़ी पर इतनी ज्यादा बोली लगा दी है तो वो हमको आईपीएल खिताब जिताएगा, लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि दोनों पर बहुत ज्यादा दबाव होगा। कुछ सवाल जो मैंने पूछे हैं वो इनके जवाब ढूंढने, अगर निकाल लेते हैं इनके जवाब तो जरूर ये अपनी अपनी टीम को खिताब जिता सकते हैं, लेकिन खिताब सिर्फ एक कोई जीतेगा, या तो पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों अपने टीम को फाइनल तक भी पहुंचा पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको एक ऐसा दिलचस्प फैक्ट और एक ऐसा सुपरस्टिशियस फैक्ट बताऊंगा जिसको जानने के बाद हैदराबाद की काव्या मारन और हैदराबाद के फैंस काफी खुश हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इस तरफ इशारा करते हैं कि साल 2024 का जो आईपीएल है वो शायद हैदराबाद जीत सकती है। क्रिकेट फैंस काफी सुपरस्टिशियस होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी भी होते हैं और ये दोनों फैक्ट उनको काफी खुश करने वाले हैं जो हैदराबाद को काफी पसंद करते हैं। काव्या मारन भी इस फैक्ट को सुनने के बाद काफी खुश हो सकती हैं। ये दोनों फैक्ट क्या है, तो पैट कमिंस और ट्रेविस हेड, ये दोनों दिग्गज अपनी टीम को इस बार आईपीएल 2024 का खिताब जिता सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं कि दोनों जो खिलाड़ी हैं वो अपनी टीम के लिए साल 2023 में बहुत ज्यादा लकी रहे हैं और उनका जो लकी चार्म है और जो उनकी परफॉर्मेंस है वो साल 2024 में काव्या मारन की हैदराबाद को विनर बना सकती है। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं। दोनों साल 2023 में अपनी टीम के लिए बहुत लकी साबित हुए हैं। साल 2023 में दोनों एशेज टीम का हिस्सा थे और उस एशेज सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन करने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद आगे बढ़े, दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम का हिस्सा थे, फाइनल तक टीम पहुंची,
फाइनल में टीम इंडिया को हराकर वर्ल्ड WTC का जो खिताब है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो इन्होंने जीता। उसमें भी फाइनल में ट्रेविस हेड ने सेंचुरी लगाई थी। पैट कमिंस की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और यही नहीं, साल 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को हराया था, जिसमें पैट कमिंस और ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये तीन चीजें, तीन जो फैक्ट हैं, सुपरस्टिशियस फैक्ट हैं, ये दोनों पैट कमिंस और ट्रेविस हेड से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि दोनों इस बार हैदराबाद की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में दोनों की जो जुगलबंदी है, दोनों की जो जोड़ी है, वो हैदराबाद को इस बार चैंपियन बना सकती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से काव्या मारन और शाहरुख खान ने पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क पर जो अमाउंट खर्च किया है वो काफी ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए मैच और एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।